वेलकम टू क्रैक मिशन। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मित्रों, आज 26 सितंबर 2021 है और 26 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उसके साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है मित्रों कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो लेकर मैं हर दिन सुबह 5 से 6 बजे के बीच आपके बीच उपस्थित होता हूं। आइए, आज का पहला सवाल। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ 56 परिवहन विमान खरीदने का करार किया है? ये 56 परिवहन विमान खरीदे जाएंगे, तो ये खरीदे जाएगा स्पेन के साथ। स्पेन के साथ ये समझौता हुआ है। ये 56 C-295 ये जहाज़ खरीदे जाएंगे। इसका नाम है C-295। ये जो विमान है ये परिवहन विमान खरीदने का करार हुआ है और यह विमान एब्रो 748 का स्थान लेगा। अभी जो काम एब्रो 784 कर रहा है वही काम अब ये जो प्लेन है वो काम करेगा, 295 C-295। और इसका इस्तेमाल सैनिकों को ले जाने में या सामान के परिवहन के लिए होगा। तो ये नया करार स्पेन के साथ 56 परिवहन विमान खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट, बिहार के स्कूल में किस दिन हाथ धुलाई महोत्सव मनाया जाएगा? अब देखिए, बिहार सरकार का निर्णय हुआ है शिक्षा विभाग का कि हर दिन सप्ताह में एक दिन कम से कम हाथ धुलाई कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा शनिवार को ये किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है ये 25 सितंबर 2021 से 30 अक्टूबर तक ये प्रोग्राम चलेगा और हर शनिवार को बच्चों को हाथ धुलाई का गुण सिखाया जाएगा, इसके क्या फ़ायदे हैं इससे बताया जाएगा। और ख़ास करके कोरोना में जो हाथ धुलाई का काम हुआ है, इससे जो लाभ हुआ है उसके बारे में लोगों को बताया जाएगा, साफ़ सफाई के बारे में लोगों को बताया जाएगा। तो यही उद्देश्य है। तो ये प्रोग्राम 25 सितंबर 2021 से 30 अक्टूबर तक चलेगा। हर शनिवार, सप्ताह के हर शनिवार को यह प्रोग्राम आयोजित होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किए गए शोध के अनुसार कोरोना से बचाव के लिए कौन मास्क ज़्यादा प्रभावी है? अब देखिए, कोरोना में रोज़ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। तो इसके लिए जो सर्जिकल मास्क है वह सबसे ज़्यादा कारगर साबित हुआ है हाल के शोध में, कि अगर सर्जिकल मास्क जो है बचाव करने में सबसे ज़्यादा सक्षम है कोरोना से। नेक्स्ट, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे दिवस मनाया जाता है। तो ये वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस, इसका आंसर हो गया, ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। 25 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को। और इस साल जो इसका थीम है ये फार्मेसी ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ रखी गई है। इस साल का 2021 का ये थीम है। और भारत में प्रोफेसर महादेव लाल श्राफ को फार्मेसी का जनक कहा जाता है। फार्मेसी शिक्षा का जनक भारत में प्रोफेसर महादेव लाल श्राफ को माना जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किस विभाग ने मेडिकल डिवाइस पार्कों को बढ़ावा देने के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है? तो ये किया है फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने। फार्मास्यूटिकल्स विभाग अब मेडिकल डिवाइस पार्क को बढ़ावा देगा और इस पर कुल व्यय 400 करोड़ रुपया का लक्ष्य रखा गया है। 400 करोड़ रुपये इस पर खर्च होंगे और 16 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ये प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। 16 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से ये प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है मेडिकल डिवाइस पार्क खोलने का। और इस पर हर पार्क को 100 करोड़ का सहायता दिया जाएगा इस पार्क को खोलने में, हर पार्क के लिए। फिलहाल अभी 400 करोड़ का इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट,
हाल ही में कम्ब्रेवियजा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह किस देश में? इसका आंसर हो गया स्पेन। ये स्पेन में है और यह ज्वालामुखी कैनेडी द्वीप समूह के ला पाल्मा द्वीप पर सक्रिय था और अभी जो विस्फोट हुआ इसके पहले इसमें 1971 में विस्फोट हुआ था। फिलहाल तो अभी विस्फोट हुआ है और इसके पहले जो इसका विस्फोट हुआ था पिछला बार वो 1971 में हुआ था। अब देखिए ये जो ज्वालामुखी है ये 3 प्रकार के होते हैं। ये ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ सवाल है। जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी। नेक्स्ट, हाल ही में सबसे छोटी मानव निर्मित उड़ान संरचना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइक्रोप्लायर। इसका आंसर हो गया माइक्रोप्लायर कहा जाता है। और यह क्या है? यह एक माइक्रोचिप है। यह माइक्रोचिप से बनाया गया है और इसका निर्माण नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के इंजीनियरों ने की है, माइक्रोप्लायर का। और ये क्या है? एकदम सूक्ष्म है, एकदम रेत के आकार का ये मानव निर्मित संरचना है और यह विभिन्न तरह के डाटा को कलेक्ट करने में सक्षम है। तो सबसे छोटा मानव निर्मित उड़ान संरचना है ये माइक्रोप्लायर। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में रेशम यौन उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। उड़ीसा में किया गया है और उड़ीसा का कटक जिला के चोदवार में ये खोला गया है। चोदवार एक जगह है, वहीं इसको खोला गया है। अब देखिए ये जो टसर सिल्क है ये उत्पादन का केंद्र खोला गया है, कटक के चोदवार में खोला गया है। अब रेशम क्या है? रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जिसका निर्माण रेशम कीट लावा के कोकून निर्मित करने से होता है। ये जो रेशम का कीट होता है उसके लावा से जो कोकून निर्मित होता है उसी से ये रेशम तैयार होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि रेशम क्या है, कभी पूछा जाए तो रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है। ये फाइबर है, प्रोटीन फाइबर है। अब देखिए उड़ीसा में ये खोला गया है हाल फिलहाल में। अब उड़ीसा से जुड़ी कुछ योजनाएं भी आप लोग देख लीजिए। उड़ीसा में है गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य योजना। इसमें कोविड-19 से मरने वाले पत्रकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। बिंदु सागर सफाई योजना, ये भुवनेश्वर स्थित बिंदु सागर झील को साफ करने के लिए ये योजना सरकार के द्वारा चलाई गई है, उड़ीसा सरकार के द्वारा। और आशीर्वाद योजना भी उड़ीसा में चल रहा है। तो ये कोविड अनाथों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रखरखाव के लिए यह योजना चलाई गई है, आशीर्वाद योजना। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। इस चक्रवात का नाम क्या रखा गया है? तो इस चक्रवात का नाम रखा गया है गुलाब रखा गया है। और देखिए इस साल इससे पहले जो ऑप्शन मैंने दिया है ताउते और यास, ये तूफान भी आया है। ताउते और यास इसके पहले आया था और अभी गुलाब तूफान आ रहा है। और ये तीसरा चक्रवात है। जो गुलाब है ये तीसरा है, ताउते पहला है और यस जो है वो दूसरा है। अब इससे प्रभावित कौन हो सकता है? तो उत्तरी आंध्र प्रदेश हो सकता है, उड़ीसा का दक्षिणी तट हो सकता है विशेष प्रभावित। और इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का यह नाम, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये भी पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में जो गुलाब चक्रवात उठा था बंगाल की खाड़ी में वह किस कटिबंधीय का था? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और इसका यह नाम गुलाब पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, नासा का वाइपर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नोबेल क्रेटर के पास कब उतरेगा? तो ये इसका आंसर हो गया 2023 में ये उतरेगा। अब देखिए वाइपर का फुल फॉर्म हो गया वोलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। ये हो गया वाइपर का फुल फॉर्म, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर।
यह मुख्य रूप से चंद्रमा के सतह पर पानी और अन्य संसाधनों की खोज करने के साथ साथ उसका एक नक्शा तैयार करेगा। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला यह पहला मिशन होगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला ये पहला मिशन है वाइपर। ये नोबल क्रेटर के पास उतरेगा। नेक्स्ट, हाल ही में DRDO द्वारा परमाणु से युक्त किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो यह परीक्षण किया गया है अग्नि 5 का, और यह परीक्षण उड़ीसा के बालासोर तट से किया जाएगा। और ये जो है ये 5वीं परीक्षण है, अग्नि का मिसाइल का ये 5वीं परीक्षण है। और इससे पहले 2018 में यह परीक्षण किया गया था। यह जो अब अग्नि 5 है क्या, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अग्नि किस तरह का मिसाइल है। तो यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह ठोस ईंधन पर आधारित 3 चरणों वाली मिसाइल है। इसकी स्पीड, ये जो अग्नि मिसाइल है, इसकी स्पीड 24 मैक यानी ध्वनि की गति से 24 गुना अधिक है। अब ध्वनि की गति क्या है? तो ध्वनि की गति है 332 मीटर प्रति सेकेंड। अब समझ लीजिए उससे 24 गुना इसका ज़्यादा इसका गति है। उतनी तेज़ी गति से ये ध्वनि की गति से 24 गुना ज़्यादा गति से ये मार करेगा ये अग्नि मिसाइल। और इसकी मारक क्षमता जो है वह 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर तक यह अपने लक्ष्य को भेद सकता है। तो ये करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। फ्रेंड्स, अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।